ऊपर से बारिश और नीचे ये बाढ़ का पानी, बचपन की याद ताजा हो जाती है। बचपन में जब बारिश का पानी घरों के आंगन में जमता था तो कागज की नाव बनाकर हम खेला करते थे। आज यही कागज की नाव प्रशासन लोगों के साथ खेल रही है। बता दें कि प्रशासन के द्वारा इस जगह बाढ़ वाली क्षेत्र में नाव की व्यवस्था की गई है, मगर यह नाव कागज की है, क्योंकि यह नाव कागज तक ही सिमट कर रह गई है। बता दें कि यहाँ करीब 1000 परिवार कोसी के बाढ़ से त्रस्त है। इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई व्यवस्था देना यहाँ उचित नहीं समझा है। यहाँ पर नाव की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पन्नी की व्यवस्था नहीं है। ऊपर से इंद्र भगवान लगातार बारिश कर रहे हैं। लोग छुपे तो आखिर कहाँ छुपे, छत पर भी आशियाना ढूंढने को बेबस है, लेकिन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। अब प्रशासन हमें बता दे, क्या ये लोग उनके बनाए हुए कागज की नाव पर यहां से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे या अपने सामानों को घर से बाहर निकालेंगे? अगर यही कागज की नाव उन्हें दे दिया जाए, क्या उन पर वह सवार हो सकेंगे? आइए हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है इस मदरौली पंचायत की। सटाइए। आप देख रहे हैं हम कहाँ हैं। यह ऐसा आशियाना है जहां लोगों को सोने में मजा आता था। यह गांव का मचान है। यहाँ ठंडी पुरवैया बहती थी और लोग आराम से तकिया बिछावना लगाकर सोते थे, लेकिन आज इसी पर कोसी मैया चढ़ गई है। बाढ़ का आलम यह है कि अब तक कोई व्यवस्था नहीं है, घरों में भी पानी घुस गया है। हमारे साथ पंचायत के मुखिया मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या क्या व्यवस्था उन्हें प्रशासन द्वारा दी गई है अब तक। मुखिया जी, पहले तो बाढ़ की त्रासदी है। 15 दिनों से हमारा पूरा पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। लगभग 1000 घर जो है सो बाढ़ के इसमें आगोश में समा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें प्रशासन के द्वारा एक भी ना पॉलिथीन सेट्स दिया गया है, ना ही चूरा गुड़ दिया गया है कि ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। लेकिन क्या कहना है, बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ के जो सीईओ हैं आशीष कुमार जी, वो अभी तक उनको पंचायत की सारी बातों की जानकारी रहती है, लेकिन वो सिर्फ आते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, घूम फिर करके चले जाते हैं और कभी भी इस जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं वो, कि जो कि हाल हम लोग की बेहाल हालत है। और रही बात की सबसे ज्यादा जरूरत हम लोग के यहाँ नाव की है, जो नाव की एक भी सरकार के द्वारा अभी तक हम लोग को मुहैया नहीं कराई गई है। तो सबसे पहले हमारी मांग है कि सबसे पहले नाव चलवाई जाए। नाव चलवाने के बाद में शौचालय और पानी के लिए, पीने के लिए भी व्यवस्था की जाए, और उसके बाद चूरा गुड़ अविलंब रूप से बंटवाने की जाए। कितने लोग प्रभावित होंगे? लगभग हमारे यहाँ जो है सो 2000 से 2500 लोग अभी तक बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, और यदि 2 से 3 दिन के अंदर में इन लोगों को राहत का सामग्री नहीं मिलता है तो हम ये बात कह देते हैं सभी अधिकारियों को कि हम अंचल में बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं होगा तो हमारी जनता फिर हाईवे को जाम करने की पूरी तरह से ये लोग तैयार बैठे हैं। और अब सरकार इस बात को सोचे कि क्या हम लोग को राहत मिलनी चाहिए अन्यथा नहीं। बाढ़ आने के बाद अभी लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? देखिए, बाढ़ आने के बाद में कुछ लोग अपने अपने जगह पे रेलवे फाटक के बगल में जाकर के रह रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग अपने छत पे ही रहते हैं। रात को सोते हैं ये लोग छत पे, घर में किसी तरह से चौकी, पानी में भी चौकी लगा करके उसके ऊपर किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ना उनको सांप का डर है, ना उनको कीड़े मकोड़े का डर है। बिजली की भी व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। जब से यहाँ पे बाढ़ आया है तब से बिजली की भी व्यवस्था बहुत ही लचर है। रात को पूरे रात लगभग 6 से 7 घंटा लाइट नहीं रहती है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि एसडीओ साहब से, इलेक्ट्रिक के एसडीओ साहब से डिमांड करते हैं कि कम से कम जो बाढ़ प्रभावित पंचायत है उसमें पूर्णतया लाइट की व्यवस्था रात्रि में दी जाए। क्या लगता है, एसडीओ का कहना है कि यहाँ नाव चल रही है, क्या ये नाव कागज की नाव तो नहीं है? जी नहीं, एसडीओ साहब को जानकारी नहीं होगी, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने प्रभार लिया है, तो एसडीओ साहब की इस चीज की जानकारी नहीं होगी। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि सीईओ
सीओ साहब 15 दिन से उनको जानकारी पे जानकारी दी जा रही है, लेकिन चंद दलालों की वजह से जो है वो मदरौली पंचायत आना उचित नहीं समझ रहे हैं। चंद दलाल जो उनसे सटे हुए हैं, कहते हैं गांव में पानी नहीं है। हम आज इसलिए तो हमारे द्वारा सभी मीडिया मैन को बुला करके स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया है कि देखिए इस तरह का हालात है, लेकिन हमारे सीओ साहब के जानकारी में अभी तक नहीं है कि बाढ़ आया भी है कि नहीं आया है। कितने दिन हो गए पानी में लोग हैं? लगभग हमारे यहाँ जो हमारे पूरे गुढ़ियारी टोला तो लगभग 20-25 दिन से प्रभावित है, और हम लोग के पुवारी टोला में जो है पानी घुसे हुए लगभग 5 से 7 दिन हुआ है। 10 दिन 15 दिन लगभग हो गया है हमारे यहाँ भी पानी इन किए हुए। लोग ऊंचे जगहों पर कैसे जा रहे हैं जब नाव नहीं है तो? किस तरीके से आप मरीज? देखिए रोजमर्रा की सामानों के लिए लोग जो है बाढ़ में जो तैर करके जाते हैं, अपना रोजमर्रे की सामान को सर पे रख करके ले करके आते हैं घर तक। ना चूंकि नाव की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि नाव की व्यवस्था होने के बाद ही इन लोग का थोड़ा सा जिंदगी जो है सो राहत में जाएगी। नाव की व्यवस्था, पॉलिथीन सीट्स की व्यवस्था और चूरा गुड़ की व्यवस्था विलंब रूप से करवाने की मांग। ये देख रहे हैं आप बचपन किस तरीके से, यहाँ बाढ़ तो आया लेकिन बाढ़ में भी बचपन दिखाई दे रहा है साफ आपको। सुन रहे थे हमारे साथ पंचायत के मुखिया जी थे। क्या स्थिति है पंचायत में, हमारे साथ और ग्रामीण भी है, इनसे भी एक बार हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ वो आपका? वकील मंडल। क्या स्थिति है? बहुत बुरा स्थिति है। कोई प्रशासन के द्वारा मिला क्या? कुछ नहीं, कोई देखने तक के लिए भी नहीं आया है। कोई व्यवस्था, नाव की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। नाव है? नाव भी नहीं है। पन्नी? कुछ नहीं है। सूखा राशन? कुछ भी नहीं है। तो कैसे रह रहे हैं पानी? ऐसे रह रहे हैं पानी पे, चौकी पर चौकी धर के बच्चों सबको रख रहे हैं। कहाँ ले जाएंगे? कोई देखने वाला नहीं है? कोई देखने वाला नहीं है। में कौन आया है आपके पास? जनप्रतिनिधि में तो यही एक मुखिया, सरपंच, और कौन आएगा? और विधायक और सांसद? कोई विधायक, कोई सांसद विधायक नहीं। वोट तो दे देते हैं आप? अब वोट तो खैर देना ही पड़ेगा। कोई विधायक आता है कि हम वोट मांगते ही नहीं है, जबरदस्ती हमको बना देता है, तब क्या करेंगे? अच्छा, जबरदस्ती बना देता है। चलिए, आपने सुना जबरदस्ती बना दिया जाता है, लेकिन देखने के लिए कोई नहीं आता है यहाँ। हम बात करेंगे प्रशासन से कि आखिर क्या व्यवस्था जल्द से जल्द इस पंचायत को मुहैया करवाया जाएगा।